हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। एक बार फिर एक अगला वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल संकल्प बोर्ड क्लासेस में। और आज हम लोग पिछला क्लास में क्या पढ़े थे, तो पिछला क्लास में हम लोग चैप्टर चालू किए थे जिसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं। और इसमें हम लोग पिछला वीडियो में क्या देख चुके थे, तो परिचय देख चुके थे और उदाहरण नंबर 1 क्लियर कर लिए थे। अब हम लोग का जो क्वेश्चन सेकंड है वो क्या है, उदाहरण नंबर क्वेश्चन में सेकंड में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सेकंड में बोल रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7 उसका बाद 4,2 उसका बाद -1,-1 और -4,-4 एक वर्ग का शीर्ष है। अब देखो बाबू, एक वर्ग का शीर्ष बोला है तो इससे हम लोग का कुछ बेसिक पॉइंट आना चाहिए। और वो बेसिक पॉइंट क्या है कि वर्ग का डिफिनेशन आपको आना चाहिए कि वर्ग कहते किसको है। तो देखो, वर्ग का सिंपल डिफिनेशन है। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, एनसीईआरटी बुक लेके बैठे हुए हैं, तो अपना कॉपी में पॉइंट में लिख सकते हो कि वर्ग क्या है। तो वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा समान हो और साथ ही साथ उसका विकर्ण भी क्या हो, समान हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। फिर से एक बार हम बोल रहे हैं, क्या चीज बोल रहे हैं बाबू, वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा क्या हो, समान हो और उसका विकर्ण भी क्या हो, समान हो, तो उसे हम लोग क्या चीज कहते हैं, तो उसे हम लोग वर्ग कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, और -4,4 एक वर्ग का शीर्ष है। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा छोटे, सबसे पहले हम एक वर्ग छापते हैं। और एक वर्ग का मान लो ना कि ए एक प्रकार का वर्ग है। क्या चीज है बाबू, ए एक प्रकार का चतुर्भुज है। और इसको नाम दे देते हैं ए, बिंदु बी, शीर्ष सी, और शीर्ष इसको क्या दे देते हैं, डी दे देते हैं। यहाँ पे आप लोग सुनिएगा कि इसमें क्या है, ए का नियामक क्या है छोटे, तो ए का जो नियामक दिया है वो दिया है 1,7। बी का नियामक हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज छोटे, 4,2। सी का नियामक लिख लेते हैं -1, और डी का नियामक क्या लिख लेते हैं, डी का नियामक लिख लेते हैं -4,4। समझ रहे हो कि ना। इतना पॉइंट लिखने के बाद देखो, हम लोग डिफिनेशन हम लोग का पता ही हो गया। इसका बाद हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। उसका बाद लिख सकते हैं माना कि वर्ग का शीर्ष ए, और ए का नियामक क्या चीज माने हैं छोटे, ए का नियामक माने 1,7। बी का नियामक क्या चीज माने हैं, बी का नियामक 4,2। सी का नियामक क्या है, तो -1, और डी का नियामक क्या चाहिए बाबू, तो डी का नियामक है -4,4 है। हम क्या चीज बोले कि वर्ग को, मतलब इसका शीर्ष वर्ग का शीर्ष है या नहीं, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग का क्या करना होगा कि वर्ग का सभी भुजा निकालना होगा। तो सबसे पहले हम किसका निकालते हैं छोटे, ए बी का बीच का दूरी निकालते हैं, बिंदु ए और बी का बीच का दूरी। तो अगर बिंदु ए और बी का बीच का दूरी निकालेंगे तो हम लोग ए का नियामक लिखते हैं। ए का नियामक क्या है, तो ए का नियामक है 1,7, और बी का नियामक क्या है, तो बी का नियामक है छोटे 4,2। ठीक है। अब देखो, हम लोग ए बी का बीच का दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या है, आप लोग का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे बताइए, दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला हम क्या लिखाए थे, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर लिखवाए थे। मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या लिखवाए थे, तो √x² + y²। ये बात आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो छोटे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1। ए हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। तो बताओ x2 बराबर कितना है, 4 है, माइनस x1 बराबर कितना है, 1 है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, x2 कितना को माने हैं, तो x2 2 के माने हैं, तो ये 2 हो जाएगा, माइनस x1 कितना को माने हैं, तो x1 7 को माने हैं, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा।
फिर क्या करना होगा बाबू, घटाओ, 4 में से 1 गया तो आया 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस में देखो 2 में से -7 तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5 का स्क्वायर। उसका बाद क्या होगा बाबू, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, और 25 और 9 अगर जोड़ते हैं ना तो कितना आ जाता है, तो 9 5 कितना होता है, 9 5 14 होता है क्या, देखना 25 और 9 देखो 25 प्लस 9 जोड़ोगे तो 9 5 14 के 4 हाथ में कितना बचा 1, और उसका बाद बाबू 1 1 2, ठीक, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे इसका कितना आंसर आएगा, यहाँ पे आया ये कितना 35 आया। ठीक, यहाँ तक में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग का क्या निकालना होगा छोटे, इस तरह से हम लोग का ए बी निकला। अब हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे अब हम लोग ए बी भुजा निकालनी है तो अब बी सी निकालेंगे। तो बी का नियामक कितना है, तो बी का नियामक है 4,2 और सी का नियामक कितना है, तो सी का नियामक है -1,-1। समझ रहे हो कि ना। अब -1,-1 है तो हम लोग का क्या करना होगा छोटे, फिर हम लोग BC बराबर निकालेंगे। तो BC का फॉर्मूला, BC मतलब बी और सी का बीच का दूरी निकालना होगा। तो बी और सी का बीच का दूरी क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। बताओ x2 किसको, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x2 बराबर -1 फिर -x1 बराबर 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। देखो y2 बराबर कितना है बाबू, y2 बराबर -1 है, फिर माइनस का चिन्ह है y1 बराबर कितना है 2। अब इसका क्या हो जाएगा छोटे, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि यहाँ 1 माइनस में 1 और माइनस में 4, माइनस में 1 और माइनस में 4 क्या होता है, तो माइनस में 1 और -4 को अगर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो -5 का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा -3 का स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो फिर हम लोग का यहाँ पर कितना आएगा, 9 5 14 के 4 हाथ में 1 और 2 अब 1 कितना हो गया 3। मतलब यहाँ पर भी कितना 9 और 5 कितना होता है बाबू, तो 9 और 5 14 होता है, तो यहाँ पे 34 कितना आएगा रूट में, रूट 34 आएगा। यहाँ तक आप लोग की बात समझ में आई। अगर यहाँ तक बात समझ में आया तो हम लोग का क्या हो गया बाबू, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब हम लोग का क्या निकालना होगा, तो अब हम लोग का भुजा ए सी मतलब सी डी के बीच का दूरी निकालना होगा। तो बताओ बाबू सी का नियामक क्या है, तो सी का नियामक है हम लोग का -1,1 और डी का नियामक क्या है, तो डी का नियामक है बाबू -4,4। ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ये हो गया x1, y1 और ये हो गया x2, y2। तो बताओ सी डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ए वाला आप लोग का आना चाहिए, क्योंकि आप लोग कल पढ़ चुके हैं पिछला वीडियो में, तो ए वीडियो बताने का उतना जरूरी नहीं है। तो x2 बराबर क्या है छोटे, x2 बराबर है -4 फिर माइनस, x1 बराबर क्या है -1। तो देखो माइनस और माइनस, तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, और यहाँ पर 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। y2 बराबर कितना है, तो y2 बराबर है 4, माइनस है तो माइनस। y1 क्या है, तो y1 वही -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब देखो छोटे यहाँ पे घट के -3 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर कितना का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर आएगा। तो बताओ 3 का स्क्वायर क्या होता है बाबू, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना आएगा छोटू, तो यहाँ पर भी √34 आएगा। कितना आएगा, √34 आएगा। हम लोग का क्या क्या निकल गया, तो हम लोग का ए बी निकल गया, हम लोग का बी सी निकल गया, हम लोग का सी डी निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का एडी निकालना होगा। और देखिए एडी हम इस जगह पे निकाल रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देना। एडी बताओ ए का नियामक क्या है छोटे, तो ए का नियामक है 1,7 और उसका बाद डी का नियामक क्या है, तो डी का नियामक है -4,4। तो बताओ एडी का बीच का दूरी निकालना है, तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर।
आप लोग के हम बताएं कि जो पहले लिखा रहेगा उसको x1 y1 मानना है, उसका बाद क्या मानना है, x2 y2 मानना है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ध्यान देना छोटे, x1 x2 बराबर क्या है, तो x2 बराबर है -4 माइनस x1 बराबर क्या है 1, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस y2 बराबर देखो ये x1 है ये y1 है, ये x2 है ये y2, मतलब y2 बराबर 4 माइनस y1 बराबर कितना है छोटे 7, इसका स्क्वायर हो जाएगा। बताओ -4 -1 -5 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, प्लस है तो +4 -1, मतलब हम लोग बोल सकते हैं -3 का स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। यहाँ पर भी कितना आया बाबू, यहाँ पर भी आया 34, कितना आया रूट में 34, यहाँ सब पे कितना आया रूट में 34 आया। हम लोग के तो यहाँ पता चला कि जो भी इस चतुर्भुज का भुजा है ना आपस में क्या चीज है, ये सभी भुजा आपस में समान है। अब हम लोग का क्या करना होगा, ये वर्ग है या नहीं है इसको निकालने के लिए हम लोग का क्या चीज करना होगा, विकर्ण निकालना होगा। और विकर्ण के लिए देखो बाबू हम यहाँ पे आप लोग के बताते हैं कि जो चतुर्भुज का विकर्ण होता है एक AC होगा और एक क्या चीज होगा, BD होगा। अगर विकर्ण भी आपस में क्या चीज हो जाता है, समान हो जाता है, तो यह वर्ग का शीर्ष होगा बिंदु, और अगर समान नहीं होता है तो वर्ग का शीर्ष नहीं होगा। तो हम लोग देखो छोटे यहाँ पर निकाल रहे हैं विकर्ण, और विकर्ण क्या चीज निकलेगा यहाँ पे लिख देते हैं विकर्ण, और विकर्ण के लिए हम लोग का एक बार निकालना पड़ेगा AC। तो A का नियामक क्या है, A का नियामक है 1,7, और C का नियामक क्या है, C का नियामक है -1, -1। अगर इसका हम लोग AC बराबर निकालते हैं तो AC का फॉर्मूला क्या होता है, AC के बीच की दूरी निकालते हैं तो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो बाबू x1 ये हो गया x1 y1 x2 बराबर -1 - x1 बराबर 1, और इसका क्या चीज हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में y2। देखो ये x1 माने थे, इसको y1 माने थे, ये x2 है ये y2 है, तो हम लोग का y2 तो y2 है -1 फिर माइनस y1 बराबर कितना है 7, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बताओ छोटे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ -8 का होल स्क्वायर। तो देखो -2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 और 4 कितना हो जाएगा छोटे 68, रूट में कितना आ गया 68 आ गया। इस तरह से हम लोग अब किसका निकालेंगे, BD के निकालेंगे, किसका BD का। तो B का नियामक कितना है छोटे, तो B का नियामक है 4,2, और D का नियामक कितना है छोटे, तो D का नियामक है -4,4। अब B और D का बीच का दूरी निकालेंगे, तो दूरी सूत्र आप लोग क्या जानते हैं, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 बराबर कितना हो गया -4 माइनस x बराबर हो गया 4, इसका होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पे देखना छोटे, तो यहाँ पे क्या हुआ बाबू y2, तो y2 बराबर कितना है, y2 बराबर है बाबू हम लोग का 4 और माइनस y1 बराबर 2, और इसका स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पे तो 4 4 कितना हो गया 8 -8 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे कितना हो गया 2 का स्क्वायर। बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, मतलब हम लोग का कितना आया √68। यहाँ से हम लोग का क्या समझ में आया कि जो वर्ग है ना चतुर्भुज है ना, इसका सभी भुजा आपस में समान है, साथ ही साथ इसका विकर्ण भी क्या है समान है। अब विकर्ण समान है ना छोटे, तो हम क्या फॉर्मूला डिफिनेशन बताए थे वर्ग का, हम डिफिनेशन बताए थे ना कि वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा समान हो, साथ ही साथ विकर्ण भी आपस में क्या हो समान हो। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट में, देखो यहाँ पे सारा बात हो चुका है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः बिंदुएं क्या चीज है, वर्ग का शीर्ष है। क्यों है छोटे, तो क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, तथा एंड लिख सकते हैं एंड विकर्ण AC बराबर है किसका,
BC BD का, किसका है बाबू, BD का। तो इस तरह से हम लोग का ये प्रूफ हो गया कि क्या चीज है, ये जो क्वेश्चन था कि दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1,1 और क्या चीज है छोटे -4,4 वो क्या चीज है, वो बिंदु मतलब वर्ग का शीर्ष है। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यहां तक अगर आप लोग का कहानी समझ में आया है ना, तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, उसका बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बाबू, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 क्या बोल रहा है। उदाहरण नंबर 3 क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे गए डेस्कों को दर्शाती है। जो आप लोग एनसीईआरटी बुक खोले होंगे ना, तो उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि एक क्या चीज दर्शाया गया है, आकृति दर्शाया गया है, जिसमें असीमा भारती और कैमिला, असीमा भारती और कैमिला है, जिसका क्रमशः एक जो है ए बिंदु, बिंदु ए पर 3 और 3.1 और बिंदु बी पर क्या है 6,4 और बिंदु सी पर कितना है 8,6 पर बैठी है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि वह एक सीध में बैठी है। एक सीध कहने का अर्थ है ना छोटे, एक सीध कहने का अर्थ है संरेख। क्या चीज है छोटे, संरेख। क्या चीज है, संरेख। संरेख का मतलब क्या होता है से सुनिएगा। मान लीजिए ना कि यहाँ पे एक रेखा है, ए मान लीजिए बिंदु ए है, ए बिंदु बी है और ए बिंदु क्या है, सी है। मान लो कि यहाँ पे ए लिख देते हैं, यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे सी लिख देते हैं। बिंदु ए कितना है बाबू, तो बिंदु ए है 3,1, बिंदु बी कितना है तो 6,4 और बिंदु सी का नियामक कितना है तो 8,6 है। ठीक है जी। संरेख में आप लोग याद रखिएगा ना कि अगर कोई त्रिभुज नहीं बनेगा तो वही क्या कहलाएगा, संरेख कहलाएगा। समझ रहे हो कि ना। और याद रखिएगा कि यदि दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा के बराबर हो जाएगा, यदि दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा के बराबर होगा तो क्या चीज होगा, रेखा, वो संरेख होगा। और अगर दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा के बराबर नहीं होगा तो वह संरेख नहीं होगा। तो यही क्वेश्चन बोला है कि अगर ए बी और बी सी को जोड़ के अगर ए सी के बराबर आ जाता है तो संरेख होगा, अब अगर नहीं आता है तो संरेख नहीं होता, हम नहीं होगा। हम इसलिए इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि यही है जो कंसेप्ट समझना है संरेख का। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या चीज लिखेंगे छोटे, मार्करिंग चेंज करते हैं। देखो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग का तो दिया हुआ था, क्या दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं, दिया है ए का नियामक। ए का नियामक कितना है छोटे, ए का नियामक 3,1 है। बी का नियामक कितना है बाबू 6,4 है और सी का नियामक कितना है बाबू 8,6 है। ठीक। अब हम लोग का क्या करना होगा, एक बार ए बी का बीच का दूरी ज्ञात करना होगा, एक बार BC का ज्ञात करना होगा और एक बार किसका ज्ञात करना होगा, AC का ज्ञात करना होगा। तो हम लोग सबसे पहले किसका बीच का दूरी ज्ञात करते हैं, AB का। तो मान लो A का नियामक हम लोग यहाँ पे लिखते हैं किसका 3,1 और B का नियामक लिखते हैं कितना छोटे 6,4। अब हम लोग AB का नियामक ज्ञात करेंगे तो AB का बीच के दूरी ज्ञात करेंगे तो AB के बीच दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो दूरी सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप लोग का हम बताएं कि ये जो पहले रहता है उसको x1 y1 मान लो और जो बाद में रहता है उसको x2 y2। ऐसा बात नहीं है कि जो पहले उसको आप x1 y1 मानिए, जो बाद में उसको x2 y2। अपना हिसाब से आप मान सकते हैं, चाहे किसी को कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो छोटे, हम लोग का करना क्या है, वैल्यू रखिए, पुट कीजिए, आंसर आएगा। x2 बराबर कितना है 6 - x1 बराबर कितना है 3 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में y2 बराबर कितना 4 - y1 बराबर कितना है 1, इसका होल स्क्वायर कीजिए। बताओ 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 3, तो ये भी 3 का स्क्वायर। तो बताओ छोटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 3 का स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं ना बाबू कि 9 होता है। फिर 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18।
ठीक, अगर हम लोग 18 को खोल कर लिखते हैं ना, तो क्या 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 2? तो आप लोग बोलिएगा यस सर लिख सकते हैं। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 और रूट में 2। मतलब ए बी का दूरी कितना आया? तो 3√2 इकाई आया। कितना यूनिट आया? 3√2 इकाई। इसी के साथ अब हम लोग क्या चीज करेंगे छोटे? तो अब हम लोग बीसी का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? बीसी का। तो बताओ बी का नियामक कितना है छोटे? तो बी का नियामक 6,4 है। और सी का नियामक कितना है? तो सी का नियामक 8,6 है। हम लोग का क्या निकालना है? बीसी बराबर, और बीसी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट, मतलब बीसी के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ x2 x1, तो देखो x2 x1 में क्या करना होगा? ये पहला x1 मान लेते हैं, y1 ये वाला हो गया x2 और y2। ठीक है जी। तो बताओ x2 बराबर कितना है? 8 माइनस x1 बराबर कितना है बाबू? तो x1 बराबर है 6, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस में y2 बराबर देखिए कितना है? तो y2 बराबर है बाबू 6 माइनस एक y1 कितना है? तो 4, और इसका होल स्क्वायर। तो यहां से आप लोग देखिएगा 8 में से 6 घट माइनस होगा तो कितना बचेगा? 2 का स्क्वायर प्लस में 6 में से 4 जाएगा तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखना छोटे, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 4, तो 4 और 4 कितना होता है? 8। और अगर आप 8 को खोल के लिखिएगा तो 8 को क्या आप लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं? तो आप लोग बोलिएगा यस सर 2 इंटू 2 इंटू लिख सकते हैं। अब बताओ अंडर रूट के अंदर अगर एक ही जैसा दो मिलता है तो जुट कर एक बाहर हो जाता है, और तो इसका आंसर क्या होगा? 2√2 इकाई होगा। तो अब हम लोग ए बी निकालनी है, बी सी निकालनी है। अब हम लोग क्या निकालेंगे छोटे? तो अब हम लोग ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए सी। तो बताओ ए का नियामक क्या है? तो ए का नियामक तो है 3,1, और बी का नियामक का चाहिए बाबू? सॉरी, सी का नियामक ना, क्योंकि ए सी निकालना है ना, तो सी का नियामक है 8,6। अब हम लोग का क्या निकालना है? ए सी। तो ए सी बराबर फॉर्मूला, ए सी के लिए दूरी सूत्र क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पे क्या करोगे? x1 y1, x2 बराबर यहाँ कितना है? 8 माइनस x1 बराबर कितना है? 3, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस में y2 बराबर कितना है छोटे? y2 बराबर 6 माइनस y1 कितना है? 1, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब देखो बाबू, यहाँ से 8 में से 3 घटाएगा तो कितना आएगा? 5। यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। बताओ 6 में से 1 घटाएगा तो कितना आएगा? 5। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 25 कितना हो गया? √50। और अगर हम लोग 50 के खोल के लिखेंगे बाबू तो कितना लिखाएगा? हम लोग लिख सकते हैं 50 को 25 गुना 2, और बताओ 25 का वर्गमूल 5 और यहाँ पे 2। मतलब हम लोग का ए बी का दूरी कितना आया? तो 3√2 इकाई आया। बीसी का कितना आया? 2√2 इकाई आया। और एसी का कितना आया? 5√2 इकाई आया। अब हम क्या बोले थे कि संरेख क्या होगा? संरेख कोई बिंदु कैसे कहलाएगा? तो संरेख तभी कहलाएगा ना कि वो त्रिभुज नहीं बनेगा। जैसे बोल सकते हैं ना कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। त्रिभुज में क्या होता है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए, यही ना होता है? हाँ यही होता है, लेकिन इसमें बराबर होना चाहिए। तो देखो छोटे, हम लोग अगर देखें तो ए बी प्लस बी सी और बराबर होगा ए सी के। कैसे से सुनिएगा, ए बी बराबर कितना है? 3√3 है, प्लस बी सी बराबर कितना है? 2√2 है। देखिए यहाँ पे 2√2, और बराबर में देखना यहाँ पर ए सी बराबर कितना? 5√2। तो देखो 3 और 2 कितना? अच्छा 3√2 है ना, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5√2 बराबर का 5√2। ठीक, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो बिंदु है ना, ये क्या चीज है? संरेख है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः, क्या चीज लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना, क्या आप सोच सकते हैं कि एक सीध में बैठी है? तो हाँ, अतः ये तीनों एक सीध में, या ये तीनों बिंदुएं लिख देते हैं, ये तीनों बिंदुएं संरेख हैं। क्या चीज है छोटे?
संरेख हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो अगर आप लोग का ये समझ में आया है तो क्या करो छोटे, इसको आप लोग नोट करो, वीडियो पॉज करो और नोट करो, उसका बाद हम आगे उदाहरण में बढ़ते हैं। नोट कीजिए। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर कितना है छोटे, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर उदाहरण का 4 है। उदाहरण 4 में क्या बोल रहा है, 4 में बोल रहा है ना कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदु 7,1 और 3,5 से क्या हो, समदूरस्थ हो। मतलब हम लोग का क्वेश्चन बोल रहा है ना कि आप एक बिंदु x, y में आप संबंध ज्ञात कीजिए। कब, जब दो बिंदु है, पहला है 7,1 और 3,5 क्या हो, समदूरस्थ हो। समदूरस्थ कहने का मतलब समान दूरी पर। जैसे मान लेते हैं ना छोटे कि हम लोग इस फॉर्म में मान सकते हैं, मान लो ना कि यहाँ पे कोई बिंदु है और इस बिंदु का हम नाम दर्शा देते हैं ए। क्या चीज नाम दर्शा दिए, ए। और इस बिंदु है ना, ये बिंदु क्या है, तो ए बिंदु हम लोग मान लो ना कि इस बिंदु का नियामक दे दिया है x, y। देखो इस बिंदु को हम क्या मान लिए, x, y। अब बोल रहा है ना कि ए बिंदु इससे दो बिंदु के बीच की दूरी, जैसे एक बिंदु इसको मान लिए 7,1 और एक बिंदु के यहाँ लिखा हुआ है 3, 5। तो हम लोग से बोल रहा है ना कि आप बिंदु x, y और बिंदु 7,1 और बिंदु 3,5 में समदूरस्थ है, तो x और y के बीच क्या कीजिए, संबंध बताइए। अब बताओ छोटे, समदूरस्थ का मतलब होता है ना कि समान दूरी, समझ रहे हो ना। जैसे हम इसको a माने हैं ना, तो इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, और इस बिंदु को क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। मतलब 100 बात का एक बात कहने का अर्थ है ना छोटे कि हम लोग का दिखाना है ना कि ए बी समान दूरी है, ए बी समदूरस्थ है किसका, AC का। और अगर इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं ना तो हम लोग का एक्स वाई में क्या पता चल जाएगा, संबंध पता चल जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे क्या चीज, माना कि देखो हम लोग ए का नियामक क्या माने हैं छोटे, ए का नियामक माने हैं x, y। बी का नियामक क्या माने हैं, तो बी का नियामक माने हैं 7,1 और सी का नियामक क्या माने हैं, तो सी का नियामक क्या माने हैं 3,5। अब बोल रहा है ना कि x, y है ना, वो दोनों बिंदु का क्या है, समदूरस्थ है। तो अगर समदूरस्थ होगा छोटे तो क्या होगा, ए बी बराबर होगा किसका, ए बी बराबर हो जाएगा AC का। तो अब हम लोग यहाँ से लिखते हैं प्रश्न से, और प्रश्न से में क्या है कि ए बी बराबर है, मतलब ए बी का समान दूरी है किससे, तो AC से। किससे है छोटे, AC से। अब मतलब देखना, अब हम लोग क्या करेंगे, दूरी समान होने के लिए दोनों का कंपेयर करेंगे। कहने का अर्थ है कि ए और बी का बीच का दूरी और बराबर में किसका कंपेयर करेंगे, AC का बीच का दूरी। तो इसलिए हम क्या चीज लिखे हैं छोटे, ए बी बराबर है किसका, AC का बराबर है। अब यहां से सुनिएगा, अगर हम ए बी का बीच का दूरी निकालें तो हम लोग का दूरी सूत्र बराबर क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला। और दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में AC। क्या चीज बाबू, AC। अब AC के तरफ भी हम लोग का दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसका बाद आप लोग यहाँ पे देखना यह है कि हम लोग x2 x1 का मान कहां से रखेंगे, AB के तरफ, AB से उठाएंगे, और AC के तरफ हम लोग कहां से उठाएंगे, AC से उठाएंगे। ठीक है छोटे, तो हम देखो यहाँ पर मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहा है, मान लो ना कि x2, y2 है, ये x1, y1 है, और a भी x1, y1 है। हम यहाँ पे देखिएगा, अब आप लोग देखो छोटे, हम लोग जानते हैं कि अगर स्क्वायर रूट बराबर की इस साइड भी रहे, बराबर का उस साइड भी रहे, तो रूट से रूट क्या हो जाता है,
कैंसिल हो जाता है। जब रूट से रूट कैंसिल हो गया छोटे, तो हम लोग का क्या बचा, हम लोग का बचा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में क्या बचा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहां सुनिएगा, हम लोग AB के लिए लिख रहे हैं, तो AB x2 बराबर AB में हम लोग AB के लिए चल रहे हैं, तो AB में x2 बराबर क्या माने हैं, तो x माइनस y1 बराबर x1 बराबर क्या माने हैं 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 AB में न चल रहे हैं, तो AB के लिए y को क्या माने हैं, तो y2 को माने y माइनस y1 को AB में क्या माने हैं 1, इसका क्या हो जाएगा छोटे, होल स्क्वायर, बराबर का साइन बराबर का साइन। अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं, AC में, मतलब यहां से इस बिंदु के बीच चल रहे हैं, दोनों बिंदु के बीच। तो बताओ x2 बराबर क्या माने हैं x माइनस x1 बराबर यहाँ कितना है छोटे, आप लोग का दिखाई दे रहा होगा 3, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखना आप लोग y2, बताओ छोटे हम लोग AC में न चल रहे हैं, तो AC में y2 क्या है, AC में y2 है y माइनस है तो माइनस y1 बराबर कितना है बाबू, y1 बराबर 5, स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है छोटे। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे सेम नंबर होता ना, एक नंबर है एक चर है एक अचर पद है, समझ रहे हो कि ना, तो यहाँ पे दो अलग अलग जाती है ना, तो हम लोग घटा नहीं सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रेफरेंस मान के और इसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। तो देखना छोटे, इसको हम मान लेते हैं a, देखो सुनिएगा, इसको मान लेते हैं हम a और इसको क्या मान लेते हैं b। तो बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप लोग 9 में भी पढ़े होंगे, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं एक्सरसाइज, तो उसमें भी पढ़े होंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर से बोल रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो छोटू, यहाँ पे a, तो यहाँ a स्क्वायर तो x स्क्वायर, चलो ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 54 माइनस 2ab, तो 7 दूनी की 14x हो जाएगा। ठीक, आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, यही आएगा। प्लस है तो प्लस, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर पे लग रहा है, तो a स्क्वायर कहने का अर्थ है y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 2ab तो 2y। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बराबर की इस साइड भी लगाएंगे। अब यहाँ पे आप लोग किस चीज का चिन्ह देते चलिएगा, इंप्लाइज का चिन्ह देते चलिएगा। यहाँ पे देखिए तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 6x, 3 दूनी के 6, उसका बाद फिर क्या हो जाएगा बाबू, प्लस a स्क्वायर तो x y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाता है माइनस 2ab, 2 तो 2 है तो 2a है तो 2 में y से गुना करेंगे तो 2y, उसका बाद 5 है तो 2y को 5 से गुना करेंगे तो 10y, कितना हो जाएगा छोटे 10y। अब हम लोग देखो सुनिएगा, इस x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या चीज हो गया, कैंसिल हो गया, बराबर की साइड बराबर की उस साइड, दोनों चिन्ह प्लस में था इसलिए कैंसिल हुआ, अगर इस तरफ आता तो माइनस में घट के 0 होता। बताओ ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर प्लस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो आप लोग बोलिएगा ना कि नहीं सर अब कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, तो लो लिखते हैं माइनस का 14x, ठीक है बाबू, फिर माइनस का 2y, ठीक है, और 49 प्लस में और एक प्लस में, तो यहाँ पर प्लस का 50 बराबर में। इस तरफ देखिएगा तो माइनस का 6x, ठीक है बाबू, माइनस का 10y, ये भी ठीक है छोटे, 9 प्लस 25 और 25 9 कितना होता है, तो 25 9 हम लोग का हो जाता है 34, कितना होता है बाबू 34। अब देखो अपना जाति को जाति तरफ अगर लाते हैं ना, तो ये इस साइड आएगा तो प्लस में आएगा, और जब ये प्लस में आएगा तो ये माइनस का 14x बराबर की प्लस में आएगा तो 14 में से 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 8x हो जाएगा। बताओ जब ये 10 है माइनस में है, इस साइड आएगा तो इस प्लस में आएगा, तो प्लस 10 में से माइनस 2y घटाएंगे तो प्लस का कितना आएगा छोटे 8y आएगा। ठीक है, अब अचर पद को अचर पद के तरफ लेके चल जाते हैं। ये 50 है प्लस में और उस साइड जाएगा तो क्या में जाएगा माइनस में, और 50 में से बताओ बाबू 50 में से अगर हम लोग 34 घटाते हैं तो कितना आएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 4, एक कितना आ गया 16, समझ रहे हो ना। और 16 क्या चीज में आएगा माइनस में, क्यों आएगा माइनस में,
माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि 50 प्लस में था तो बराबर के उस साइड गया तो माइनस में, और -50 में से +34 घटेगा तो -16 आएगा। अब देखना छोटे, यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, तो हम लोग -8 कॉमन लेंगे, और जब -8 कॉमन लेंगे तो अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस का चिन्ह माइनस हो जाता है और माइनस का चिन्ह प्लस हो जाता है। कहने का अर्थ है कि चिन्ह क्या होता है छोटे, चेंज करता है। और जब चेंज करता है तो देखो यहाँ पर x बचेगा, माइनस में y और बराबर में कितना, -16। इस साइड से अगर एक काची में गुना में बराबर को उस साइड जाएगा तो भागा में, तो x माइनस वाई बराबर -16 अपॉन में -8। ठीक है जी, और ये माइनस से माइनस खत्म, 8 दूनी की 16, मतलब x माइनस वाई बराबर कितना आया, 2। तब बताओ छोटे, हम लोग का पूछा क्या था, तो हम लोग के पूछा था कि x और y में क्या संबंध है, तो हम लोग का x और y में क्या संबंध है, तो लो x माइनस वाई बराबर कितना आया, 2। हम लोग का यही संबंध है, तो ये क्या चीज हो गया बाबू, आंसर हो गया। अगर ए वाला भी आप लोग का समझ में आया ना तो अच्छा बात है, वीडियो को पॉज करो, कहीं कहीं पे हम स्टेप थोड़ा सा छोड़े हैं, डायरेक्ट कर दिए हैं, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आप 7th चैप्टर में है ना कि 1st चैप्टर में है कि आपको ये भी छोटा छोटा पॉइंट बताया जाए। अब आप लोग इसको पॉज करके छापिए, फिर हम उदाहरण नंबर 5 बताते हैं। अब हम लोग का उदाहरण नंबर 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबू, तो 5 नंबर क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या चीज लिखा हुआ है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें, मतलब y अक्ष के लिए आप लोग का क्या करना है, ज्ञात करना है, बिंदु ज्ञात करना है। जो बिंदु a, मतलब a का नियामक क्या दिया हुआ है 6,5, और बिंदु बी, यहाँ पे हम बिंदु लिख देते हैं, बिंदु यहाँ पे क्या चाहिए छोटे, बी, और बिंदु बी क्या है -4,3 से क्या चीज हो, समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब अभी हम तुरंत पीछे बता कर गए हैं कि समदूरस्थ का मतलब होता है दूरी समान हो, क्या चीज हो छोटे, दूरी समान हो। और कल हम पिछला वीडियो में क्या बताए थे, कल हम बताए थे ना कि x अक्ष पर y का नियामक शून्य होता है, y अक्ष पर x का नियामक शून्य होता है। आप लोग का हम लिखने के लिए भी बताए थे कि अगर x अक्ष पर y का नियामक शून्य है तो किस फॉर्म में लिखाता है, और y अक्ष पर x का नियामक शून्य है तो किस फॉर्म में लिखाता है। तो देखो छोटे, यहाँ पर बोल रहा है x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, x अक्ष बोला है, सॉरी y अक्ष बोला है, इसका मतलब x का नियामक y अक्ष पर बोला है, तो x का नियामक क्या चीज होगा, y अक्ष पे 0 होगा। तो देखिए हम फिर से क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या चीज लिखेंगे छोटे, सॉल्यूशन लिखेंगे, और उसका बाद क्या चीज लिखेंगे, बोला है कि y अक्ष पे मान लो ना कि ये बिंदु P है, ठीक है, और ये जो बिंदु है y अक्ष पे है, तो y अक्ष पर x का नियामक क्या होता है, शून्य होता है। तो मान लो कि x का नियामक देखो y अक्ष पे कोई अगर बिंदु लिखाएगा ना तो लिखाएगा 0,1, क्या लिखाएगा 0,1। यही अगर x अक्ष पे लिखाता तो क्या लिखाता, x,0, लेकिन कौन सा अक्ष पर लिखा रहा है, y अक्ष पर, इसलिए 0,1। और a बिंदु है और यहाँ से 2 बिंदु है, एक बिंदु मान लो a, और a का नियामक दिया है 6,5, और दूसरा बिंदु है b, और b का नियामक कितना दिया है छोटे, -4,3। तो बोल रहा है ना कि आपस में दूरी क्या चीज है, समान है, समदूरस्थ है। तो y अक्ष के लिए क्या लिखाएगा बिंदु, वो देखिएगा, शीर्ष को देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या चीज लिखेंगे छोटे, हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, उसका बाद लिखेंगे दिया है, क्या चीज दिया है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि y अक्ष पर बिंदु, अच्छा ये दिया है, मैं आप लोग अगर ऐसे नहीं लिखे, ऐसे पहले ऐसे लिखे कि हम जानते हैं कि y अक्ष पर बिंदु क्या होता है, 0,y होता है, और इस बिंदु को हम क्या माने हैं, P माने हैं। उसका बाद अब हम लोग लिख सकते हैं दिया है, क्या चीज दिया है छोटे, दिया है क्या चीज, तो a का नियामक कितना है बाबू, a का नियामक है 6,5, और b का नियामक कितना है, तो b का नियामक है -4,3। ठीक है जी, हम लोग का दूरी समदूरस्थ बोला है, तो फिर हम लोग क्या चीज से लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। और दूरी अगर समदूरस्थ है, ये दोनों बिंदु समदूरस्थ है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा,
पीए बराबर हो जाएगा पीबी का। किसका बराबर होगा? मतलब पीए का बीच का दूरी और पीबी का बीच का दूरी को कंपेयर कर लेंगे और यहां से जो निकल के आएगा वही एकलीय बिंदु का बिंदु का नियामक होगा, मतलब पी बिंदु का नियामक होगा। तो देखो छोटे, पी ए के बीच के दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर पीबी के लिए बीच का दूरी क्या है? तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का क्या चीज हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक आप लोग की बात समझ में आया? अगर यहां तक आप लोग के बात समझ में आया छोटे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको मान लो x1 कॉमा y1, इसको क्या चीज मान लो? इसको मान लो x2 कॉमा y2, इसको मान लो x1 कॉमा y1। हम ऐसे माने हैं, आप लोग उल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हम जिसको x2 कॉमा y2 माने उसको आप x1 कॉमा y1 भी मानिए, आंसर सेम ही आएगा। तो देखिए हम लोग यहां से ए स्क्वायर रूट से रूट क्या चीज हो गया? खत्म हो गया। तो हम लोग का क्या बचा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसका बाद बताओ छोटे, x2 बराबर 0 माइनस x1 बराबर 6 और इसका होल स्क्वायर। आप ऐसे 6 क्यों लिखें? क्योंकि हम पीए के बीच का दूरी में चल रहे हैं। इस साइड हम एलएचएस में पीए में चल रहे हैं, आरएचएस में हम लोग पीबी में चलेंगे। तो पीए के लिए चल रहे हैं तो इसलिए हम पीए का x1 x2 का हम वैल्यू रख रहे हैं। प्लस है तो प्लस। y2 बराबर कितना है छोटे? y2 बराबर है y माइनस y1 बराबर कितना है? 5 और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बराबर। अब हम लोग पीबी में चल रहे हैं। x2 बराबर क्या है? 0 माइनस x1 बराबर क्या है? -4। तो माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, तो यहाँ पर +4 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो प्लस। y2 बराबर क्या है बाबू? y2 बराबर है y2 बराबर क्या चीज है? तो y2 बराबर है y माइनस y1 बराबर कितना है छोटे? y1 बराबर 3 है। इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। बताओ 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर तो 36 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब y का स्क्वायर y स्क्वायर बी स्क्वायर। तो b के जगह पर 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, तो 5 दूनी की 10y बराबर में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, तो 3 दूनी की 6y। ठीक है जी। अब देखो जो कट रहा है उसको काटिए और जो बच रहा है उसको देखिए। y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या चीज हो गया? कैंसिल हो गया। उसका बाद अब बचा क्या चीज छोटे? अब बचा है इस साइड में माइनस का 10y और 36 प्लस 25, तो यहाँ पर हो गया प्लस का 6 5 11 के एक हाथ में एक और 3 2 5, एक हाथ वाला क्या हो गया? 6 61 हो गया। इक्वल टू में इधर देखिए तो यहाँ पे बचा माइनस का 6y और 16 प्लस 9 कितना होता है? तो 16 और 9 हो जाएगा 25। तो यहाँ देखो 9 6 15 के 5, हाथ में 1 और 2 25। अब हम लोग इस साइड लाते हैं माइनस वाला को। अगर माइनस वाला को इस साइड लाएंगे छोटे, तो माइनस को माइनस की तरफ लाएंगे तो माइनस 10y प्लस का 6y बराबर का 25 और माइनस का क्या हो जाएगा? 61। तो बताओ यहाँ से माइनस का कितना हो गया बाबू? घट के 4y बराबर में 61 में से अगर आप लोग 25 घटाओगे तो यहाँ 11, तो यहाँ पर कितना आ गया? 6 और उसका बाद यहाँ 5 में से मतलब कितना आ गया छोटे? 36। मतलब यहाँ पे माइनस में 36 आया। क्यों आया? क्योंकि 61 का चिन्ह बड़ा का चिन्ह माइनस है इसलिए। तो बताओ यहाँ से y इक्वल टू क्या आएगा? माइनस का 36 अपॉन का माइनस का 4, क्योंकि 4 गुना में था तो बराबर की साइड गया तो भागा हो गया, माइनस से माइनस खत्म, 9 चौको 36। मतलब हम लोग का y का मान कितना आया छोटू? तो y का मान हम लोग का 9 आया। हम लोग का पूछा था y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें, तो y अक्ष को हम लोग p माने थे और यहाँ पर आया p का निर्देशांक आया था 0, y हम लोग का आया था। तो हम लोग लिख सकते हैं इसका 0, y का मान कितना आया? 9। और यही हम लोग का क्या चीज है? तो यही हम लोग का आंसर है। किसका? तो उदाहरण नंबर 5 के। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, उसका बाद नोट कीजिए। हम स्टार्ट होते हैं। चलो आप लोग वीडियो को पॉज किए होंगे और नोट किए होंगे। तो आज
के लिए इतना ही। आप लोग को लास्ट तक बनने के लिए रहने के लिए क्या चीज छोटे, थैंक यू। अगर आप लोग का क्या चीज वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ क्या कीजिए बाबू, अपने क्लासमेट में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।